सो वो फर्स्ट ईयर वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक्स पे फोकस किया, बट लेटर आई गॉट टू नो कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल. इफ़ यू आर टारगेटिंग रियली गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन सबसे पहला चीज़, पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट नहीं किया था, बट या आफ्टर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आई वाज श्योर कि मुझे आईटी फील्ड में के बाद जो बैकएंड डेवलपमेंट मैंने जो इंटर्नशिप वगैरह की, वहाँ पे मैं उन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली, द थिंग इज दैट एक्चुअल डेवलपमेंट में अनलेस यू, तो कम्युनिकेशन लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के सो अगेन इसका आंसर भी, सो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इनिशियली ज्वाइन करता है, सो उसका सैलरी. हाय एवरीवन, टुडे वी हैव विद अस मयंक। और मयंक आते हैं आईआईटी से, मयंक आते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। और बहुत कमाल किया उन्होंने अपनी एकेडमिक्स में, जर्नी ऑफ कॉर्पोरेट। और बहुत शानदार तरीके से आज डिस्कस होने वाला है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बात करेंगे आज की क्या चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर की जर्नी में। अगर जाना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी में मयंक उसी बैकग्राउंड से आते हैं। एंड बहुत कुछ जानने वाले हैं कि सैलरी का रेंज क्या होता है, एंड क्या क्या चैलेंजेस है जो रेज्यूमे के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान फेस करते हैं फ्रेशर्स। सो वेलकम मयंक टू ऑल अबाउट सक्सेस, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे अभी मिल के। सो ओवर टू यू। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आईआईटी की लाइफ थोड़ा बताओ और अपना एकेडमिक्स के बारे में बताना, एंड जर्नी के बारे में कि कैसा रहा। श्योर, थैंक यू जॉय फॉर इनवाइटिंग मी हियर. एंड आई एम मयंक एंड मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. स्कूलिंग वहीं पे हुआ है, देन आई गॉट इनटू आईटी दिल्ली इन 2018 फॉर बीटेक, एंड आई completed दिस प्रोग्राम इन 2022. आफ्टर दैट मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हुआ था फ्रॉम कैंपस ओनली. एंड वहाँ पे आई वॉज हायर्ड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट दैट रोल कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ parts into it. So मैं initially data engineer की तरह work किया है, then data analyst, then in the middle part of that I was working on back end, then front end, and recently I started working on AI part, AI engineering part, where we are building some customized co-pilot models, in fact wrappers around that. So that's the complete head of a software engineer, where you do all the testing, development, deployment, DevOps, everything you take care of on your own. सो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट में करंट रोल है. एंड ज़्यादा और ज़्यादा जानकारी मतलब आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में करके थ्रू मिल जाएगा. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आईटी दिल्ली से हूँ. सो वहाँ पे मुझे इनिशियल पार्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, वो काफ़ी चैलेंजिंग भी था और काफ़ी रिवॉर्डिंग भी था. बट आई एक्चुअली एन्जॉयड all 4 years of my college life over there. एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में ऑल्दो work life balance is quite okay, and I'm the best part is that I'm getting to work on some of the really cutting edge technology here, and the folks around here are really passionate. So that is really always pushing me towards getting better version of myself. So this is really great working here. डिड यू क्या आपने भी ऐसा सोचा कि क्यों आईआईटी में जो सबसे टॉप ऑफ द माइंड्स ऑफ द कंट्री दे गेट इनटू आईआईटी, एंड लाइक नर्ड्स लोग जाते हैं तो आपको भी चैलेंज वहाँ पे फेस, थोड़ा इसका कहानी। या मुझे ऐसा जाने से पहले लगा था कि नर्ड्स ही होते हैं सारे, बट वहां जाके देखा तो नॉट सो नर्ड्स भी होते हैं काफी ज्यादा. यदि दिल्ली के लिंगों में बोलूँ, मचाऊ लोग, सो वहां पे होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं. बट ओवरऑल इफ आई पुट थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव, लोग एकेडमिक्स में काफी अच्छे होते हैं, एंड दे आर क्वाइट स्मार्ट पीपल टू हैव अराउंड यू. सो वो वाला काफी प्रिविलेज था मेरे लिए. एंड उसकी वजह से आई आई वॉज एबल टू पुश माई सेल्फ टू माई ग्रोथ, एंड वो काफ़ी हेल्प किया, वो 4 साल का जो पीरियड था. तो लाइक कैसा एक चैलेंज या फिर कंपटीशन, कैसा, क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा, यू नो, हेडबैंड बहुत ज़्यादा था या फिर ठीक तब कि चल कर लेंगे। सो या कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, जैसा कि अभी मैंने बोला. तो फर्स्ट ईयर में इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लोग जो जेई दे के आते हैं, काफ़ी 2 या 3 साल का या 1 साल का, कुछ
पोर्शन ऑफ लोगों का ऐसा होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स, वो ज़्यादा हसल नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फोक्स आर स्टिल इन द हैबिट ऑफ हसलिंग एंड मेंटेनिंग देयर सीजी हाईएस्ट। सो ये वाला कंपटीशन रहता है। मैं लेटर पार्ट में था, सो मैंने फोकस किया था अपने एकेडमिक्स पे काफ़ी। ओके, सो ओके, बताइए। या सो वो फर्स्ट ईयर वाला पार्ट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक्स पे फोकस किया, बट लेटर आई गॉट टू नो कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, you have to focus on other things as well, extracurricular and all these things, although those are not that important from the placement perspective if you are complete nerd. in fact वो अच्छा होगा आपके placements के लिए, but like college life है, so you cannot miss out on these things. All of the things should be balanced perfectly or close to perfectly. उसके बाद फिर मैंने सेकंड थर्ड ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं। आई वर्कड इन ए कपल ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। वहाँ से मुझे काफ़ी लोगों से कनेक्ट करने को मिला और काफ़ी कुछ सीखने को। मेरा सेकंड ईयर का जर्नी था। आफ्टर दैट थर्ड ईयर में, जैसा कि मैं पहले बोला कि मैं 2 डिग्रीज़ एक साथ मैनेज कर रहा था, जो कि काफ़ी लोग करते भी हैं। पूरा ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है। लेकिन उसकी वजह से आपके पास जो बचा हुआ टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज़ यू हैव टू मेंटेन सीजी देन सम लाइक एवरी अदर कॉलेज, internship placements, interview, all these things starts. So you have to focus on those things as well. In fact, that's the main thing that you are there in the college. उन पे काफ़ी focus किया, but I made sure that after first year I am focusing on all of the things in a very reasonable way. तो आपका ऑन कैंपस हुआ था कि ऑफ कैंपस? मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में। सो माइक्रोसॉफ्ट डे 1 पे आती है, विच इज़ दिसंबर ऑफ फर्स्ट। सो आईआईटी का पूरा एक शेड्यूल रहता है प्लेसमेंट का, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ का, कि उनके 1 दिसंबर से प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। एंड उससे पहले प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, आई मीन कि उनका इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। उससे पहले ऑनलाइन असेसमेंट, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग, ग्रुप डिस्कशन राउंड, वो उससे पहले ही हो चुके होते। सो माइक्रोसॉफ्ट मेरा डे 1 कंपनी था, एंड उस दिन आई थिंक आई वाज शॉर्टलिस्टेड ऑन एक्चुअली इन 2 कंपनीज, बट माइक्रोसॉफ्ट मेरा पहला इंटरव्यू था, एंड उसमें बाय द एंड ऑफ द डे आई गॉट टू नो दैट आई गॉट सेलेक्टेड। सो लाइक कौन सा रोड मैप है जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम? हाँ, सो मैंने पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट नहीं किया था, बट या आफ्टर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आई वाज श्योर कि मुझे आईटी फील्ड में। सेकेंड ईयर में एक्चुअली आई वाज ट्राइंग डिफरेंट अदर थिंग्स, आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर मैकेनिकल, so I was figuring out if I can make some way into these fields, but later मुझे पता लगा कि आईटी फील्ड ही बेस्ट है, मेरी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से भी, और द काइंड ऑफ पैकेज दैट यू कैन गेट। सो उन दोनों में वो अलाइन कर रहा था। सेकेंड ईयर के लास्ट में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्स होता है, वो उसने काफ़ी ज़्यादा एक फाउंडेशन सेट किया था कि अब अ, मुझे कहाँ और किस डायरेक्शन में क्योंकि वो जो कोर्सेज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, ये किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, सो यू विल हैव टू हैव ए गुड ग्रास्प ऑन। सो उसने मुझे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। एंड आफ्टर दैट थर्ड ईयर आई टुक सम ऑफ द अदर्स कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज that are very focused on this placements and data structures and all. वहाँ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था एल्गोरिथम में, एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी। सो and in the final weeks of the placement, like everyone, I also did some lead code, and I think that was sufficient for me. मीडियम, एडवांस्ड, कौन सा नीट कोड? Lead code मैं easy question से once I was very comfortable with those questions, like every question within 4 to 5 minutes. Then I started with the medium and hard questions. बट मैंने रफली ओनली 70 to 80 क्वेश्चन ही, बट आई मेड श्योर दैट जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आई आई अंडरस्टैंड द कंप्लीट पैटर्न एंड कंप्लीट इंट्यूशन बिहाइंड दैट, so that if any other new question comes up I am able to figure out the response and the answer for that. सो आपने लाइक अगर आज कोई स्टार्ट करना चाहता है बैक एंड डेवलपमेंट, तो कौन से स्किल्स या टूल्स जो कि उन्हें 100% मास्टर करना चाहिए? Okay, so it depends on the kind of companies that you are targeting. So if you are targeting really good product based companies, then
सबसे पहला चीज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है। गिवन दैट यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ऑफ द वन लैंग्वेज, डज़न्ट मैटर, एनी ऑफ द लैंग्वेज इज़ सफिशिएंट। सो आपको जब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे जब वर्क करोगे, यू विल गेट टू नो अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड द काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स दैट यू यूज़, देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़, उनका एनालिसिस। सो वो फंडामेंटल चीज़ है। उसके बाद आई वुड से कि कुछ बैकएंड डेवलपमेंट का कुछ प्रोजेक्ट ले सकते हो। इन माय एग्जांपल, जैसे मैंने बोला सेकंड ईयर में आई वाज फिगरिंग आउट, सो मैंने कुछ कोर्सेरा पे कोर्सेज भी किए थे। आ, वो कम्प्लीटली सर्वर साइड डेवलपमेंट और इन चीज़ों पे फोकस थे। मैं थोड़ा एमएल एंड एआई बेस्ड कुछ कोर्सेज भी लिए थे, जस्ट टू फिगर आउट थिंग्स व्हाट इज अकॉर्डिंग टू माय लाइकिंग। सो उन कोर्सेज ने मुझे काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया कि हाउ थिंग्स वर्क एट द बेस लेयर। सो उसके बाद जो बैकएंड डेवलपमेंट मैंने जो इंटर्नशिप वगैरह की, वहाँ पे मैं उन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली, द थिंग इज दैट एक्चुअल डेवलपमेंट में अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे यदि काम नहीं किया तो कितना भी थ्योरी वगैरह कोई भी कोर्सेज कर लो, वो कंसोलिडेट नहीं होता है एंड यू कैन नॉट जस्ट पुट इट ऑन योर सीवी एंड एक्सपेक्ट टू गेट शॉर्ट लिस्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज, गुड कंपनीज। या बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, start with basics, any language, build your intuition around data structure and algorithm, and then take some courses maybe just for the initial part की जहाँ पे आप समझ सको कि एक्चुअल में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है। चीज़ जो थियोरटिकल चीज़ें हैं वो तुम समझ सको, एंड देन उसके बाद कोई मिनी प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप शुड बी बिल्डिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स। तो आपका आई थिंक मेरा ये क्वेश्चन तो इजी इजी है, आंसर कर ही दिया। सीजीपीए रियली इम्पोर्टेंट है कि नहीं, या फिर गुड प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स उस चीज को कॉम्पेंसेट कर सकते ओके, सो आई वुड से सीजीपीए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका सीजीपीए एक थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल रिजेक्ट इवन विदाउट लुकिंग एट योर प्रोजेक्ट। सीजीपीए सबसे ऊपर हैं। वाले हेडर में। ये है। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर ए फ्रेशर। यदि आप 3-4 साल एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में, इफ यू हैव गुड कंपनीज ऑन योर रिज्यूमे और आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, तो फिर वो सीजीपीए इतना मैटर नहीं करेगा। बट फॉर फॉर ए फ्रेशर, जो भी आपको हायर करने वाला है उसके पास देखने के लिए, आपको जज करने के लिए सीजीपीए इज द मोस्ट क्रूशियल और मेरी आई वुड से फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्टर है। सो वो वाला डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सो एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीपीए मेंटेन रखने के लिए। ये बट यदि सीजीपीए इज लाइक योर 8.59, सो उस केस में जिसके पास अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, आई थिंक दैट विल, वो वाला जो कैंडिडेट होगा वो डेफिनेटली मोर प्रिफर्ड होगा कंपेयर टू हायर सीजीपीए बट विद लेस प्रोजेक्ट्स। सो वो डिपेंड करता है कि आप सीजीपीए के किस बैंड में आ रहे हो, प्लस आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने किस क्वालिटी के किए हैं और क्या उनका इम्पैक्ट था इन टर्म्स ऑफ योर प्रीवियस इंटर्नशिप और योर प्रीवियस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। आई थिंक ये भी मैटर करता है ना कि अगर आपने कोड नहीं रखा है सीजीपीए के वहीं पे जहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना ही था आपको, वहां पे आपने है। अगर नहीं पढ़ा है, आप अभी क्या करोगे जब इतनी सारी चीजें चल रही हो? आई थिंक वो एक फिर मैटर बन जाता है कि भाई वो नहीं तो फिर क्या क्या। आई अलाइन विद योर थिंग, एंड जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी के पास इनिशियली फ्रेशर को जज करने के लिए सीजीपीए की यू आर लाइक एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन वन थिंग। सो एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीए इंपॉर्टेंट है, बट वंस यू स्टार्ट एंड प्रोग्रेस मोर इन योर करियर, इट गेट्स लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। सो या इन माय व्यू एआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेवेंट रहने के लिए, क्योंकि आजकल तो काफ़ी काफ़ी सारे पोस्ट और जॉब नोटिफिकेशन एआई रिलेटेड ही आते हैं। पहले जो कि ये टाइटल हुआ नहीं करते थे, बट अभी ये बहुत वाइड स्प्रेड टाइटल्स हैं। सो एआई इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एआई की कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एआई काफ़ी काफ़ी वाइड है एंड उसके काफ़ी लेयर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ का जो फंडामेंटल लेयर जो अभी करंटली यूज हो रहा है, विच इज एलएलएम, मॉडल डेवलपमेंट। सो आपने सुना होगा जीपीटी मॉडल, क्लाउड एंड जेमिनाई, ऑल दीज मॉडल्स। एंड उसके ऊपर होते हैं उसके रैपर्स, जो कि इन मॉडल्स को यूज करके आपको आंसर और रिस्पॉन्ड वगैरह करते हैं, जस्ट लाइक को पायलट। एंड उसके ऊपर होता है कि उन एजेंट्स और मॉडल्स को आप यूज कैसे कर रहे हो।
सो दैट्स द वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ थिंग। उस एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ जो चीज़ है उसको यदि यूज़ करना आपको आता है इस टाइम पे, सो वो सफिशिएंट है किसी भी डेवलपर के लिए, क्योंकि उसको यूज़ करके यू कैन स्पीड अप योर डेवलपमेंट प्रोसेस, यू कैन 2x योर प्रोडक्टिविटी। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि O3 मॉडल कैसे बना है, इट डजेंट मैटर, उसके अंदर कौन से न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ऑल दीज थिंग्स, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट। बट O3 मॉडल लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, किस तरह से प्रॉम्प्ट देना है, आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि मैं इसको क्या क्वेश्चन दूं जिससे इसका रिस्पॉन्स क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रेलेवेंट है। सो ये चीज़ें आई थिंक पता होना चाहिए, और ये चीज़ें इतना हार्ड भी नहीं है। विद कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स ऑफ प्रैक्टिस आई थिंक समझ जाओगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को आपके डेवलपमेंट की। सो दैट इज़ वेरी इजियर टू गेट, बट आपको एआई का बेसिक क्रक्स और कोर उसका कैसे डेवलपमेंट होता है उसका जरूरत नहीं है रेलेवेंट रहने की। सो आपको ये समझना नहीं है कि ये कहाँ से आंसर ला के दे रहे हैं। अभी तक किसी को पता ही नहीं है कहाँ से। आई थिंक परफेक्ट परप्लेक्सिटी नंबर वन है अभी इंडिया में, जितना मैंने देखा है। कोपायलट से भी क्या है, चैट जीपीटी से भी ऊपर चला गया। परप्लेक्सिटी का ग्रॉक 4 कुछ तो एक है जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, इन्होंने किया है या एंड मचा रहे हैं। एंड आई थिंक इंडिया की दैट्स ट्रू। इट इज ग्रेट टू सी डूइंग सच इन हाँ। दिस स्पेस। सो मैं मुझे एक चीज बताऊं कि आप माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हुए थे शॉर्टलिस्ट होने के बाद, एंड देन आपने इतने साल काम, सो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? किस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली फोकस किए जाते? ओके, सो जैसा मैंने बोला, मेरा ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में। एंड ऑन कैंपस सिलेक्शन होता है तो काफ़ी डिफरेंट होता है ऑफ कैंपस से। सो मेरा ओनली एक ही इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट थिंग वाज सीवी शॉर्टलिस्टिंग, सेकंड वाज ऑनलाइन असेसमेंट, बट उसके बाद सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ था। जनरली ऑफ कैंपस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 3 से 4 राउंड होते हैं। सो ये बेनिफिट मिलता है इफ यू आर गेटिंग थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। सो ये मुझे बेनिफिट मिला, बट उस ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जो मेरा एक इंटरव्यू हुआ उसमें उससे सिर्फ एक ही डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया, अलोंग विद इट्स वेरिएशन की इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाए, तो सम वेरी माइनर वेरिएशन ऑफ दैट। और वो, if I would scale rate that, so वो लीड कोड मीडियम टाइप का क्वेश्चन था, एंड इंटरव्यूअर वाज क्वाइट फ्रेंडली एट दैट टाइम, तो वो भी काफ़ी हेल्प किया। बट एट द एंड इंटरव्यूअर क्या देखता है कि आप हाउ आर यू अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर इफ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट ऑन टाइम और नॉट। सर If you are very close but your approach is very good, or maybe you are able to give the solution in the right time, complexity and all these things, तो मोस्टली हो जाता है फ्रेशर रोल के लिए। गिवन दैट आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करके आए हो इंटरव्यू में, ऑनलाइन असेसमेंट में चीज़ें उल्टी है। यू विल हैव टू बी मेक कंप्लीटली श्योर दैट कि आपके सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं, सारे टेस्ट केसेस वर्क कर रहे हैं। उसमें एक्चुअली कोई वे नहीं है कि आपका अप्रोच जान सके, वो हाउ योर थिंकिंग प्रोसेस इज। सो दैट उसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इट्स क्वाइट रिकमेंडेड कि आप सोल्यूशन पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ, इवन इफ यू आर मिसिंग 1 or 2 edge cases, it's fine as long as your approach is, फॉर मोस्ट ऑफ द फ्रेशर इंटरव्यूज 1 or 2 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड वो लीड कोड मीडियम इजी टाइप से ही होते हैं। एक्सपेक्ट नहीं हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है उसमें। तो कम्युनिकेशन लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट जैसे। सो अगेन इसका आंसर भी पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। फ्रेशर रोल के लिए कम्युनिकेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या इफ यू गेट इनटू मोर सीनियर रोल्स देन कम्युनिकेशन पार्ट का इम्पोर्टेंस। तो मान लीजिए कोई 50 जॉब्स पे अप्लाई कर चुका है लेकिन उसको एक भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, क्या रेज्यूमे में सबसे बड़ी गलती? ओके, सो फर्स्टली रिज्यूमे में, जैसा कि मैंने पहले बोला, सीवी यदि आपके पास अच्छा है, सॉरी सीजीपीए यदि अच्छा है, तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है। एंड उसके बाद जो रिज्यूमे में जो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रख, बट उन प्रोजेक्ट से पहले एक्चुअली जनरली आजकल एटीएस स्कोर यूज़ करते हैं रिज्यूमे के लिए। सो कभी भी रिज्यूमे बनाओ, सो मेक श्योर यू बिल्ड योर रिज्यूमे बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स है डिस्क्रिप्शन में, उनको से ज़्यादा अपने रिज्यूमे में रखो, जिससे स्कोर अच्छा होगा और एटलीस्ट फर्स्ट लेवल पे आपका फिल्टर आउट नहीं होगा। देयर विल बी सम ह्यूमन रीडिंग योर पहुंचोगे रिज्यूमे, कहीं पे, कहीं पे आप पहुंचोगे। पहुंचोगे कहीं पे, एक तो कॉल आएगा आपके पास, वो कॉल आना फिर मैटर। या सो उस टाइम पे फिर आपके प्रोजेक्ट का क्वालिटी, आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट किए हैं, सो बहुत हाई चांस हो जाते हैं आपको इंटरव्यू कॉल आने के लिए।
इवन दो टेक्नोलॉजी सेम नहीं है, बट आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को इफ़ यू कैन शो योर इम्पैक्ट थ्रू योर प्रोजेक्ट समहाउ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड ऑल, सो उसमें वो जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, एंड उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेटेज होता है. So first is CG, then your project quality, job description, and kind of technologies that you put in your resume. मुझे एक बहुत क्यूरियोसिटी था इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, आप एग्जैक्टली मत। Okay, so जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इनिशियली ज्वाइन करता है, so उसका सैलरी कंपोनेंट्स में होता है. फर्स्ट इज द बेस कंपोनेंट, सेकंड इज द स्टॉक कंपोनेंट, एंड थर्ड इज द बोनस कंपोनेंट. सो ये जो भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं इनका 40-40-20%. इनिशियली आपका जो स्टॉक्स होता है वो आपको 4 साल के लिए मिल रहा होता है, बट उसका वेस्टिंग 25% पर ईयर के. सो यदि ओनली फर्स्ट ईयर का आप सीटीसी, और जो फर्स्ट ईयर का स्टॉक जो वेस्टिंग होता है वो 1 साल के एंड में होता है. सो ये काफी मैटर कर जाता है कि उस पूरे साल के दौरान स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा. सो फॉर लाइक माई केस इट वाज प्रीटी लो. जब मैंने इनिशियली मेरे को स्टॉक का ग्रांट हुआ था, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के शेयर काफी अच्छा इंप्रूव किया है. सो वो वाला काफी ज्यादा वेरिएबल पार्ट हो जाता है. सो आई वुड से 40-45, 35 to 40 after the end of the 1 year. But this can vary from like -5 to +5 in this case. एंड तो लोग मतलब इतना सोच सकते हैं कि 35 to 40 +/- 5 एंड Correct. स्टॉक का स्विंग कैसा है, ऊपर या नीचे या किस तरह आप एंट्री ले रहे हो, मार्केट कैसा है, इफ आई एम Yes, नॉट रॉन्ग। correct. मेरे केस में बाय डिफॉल्ट मार्केट काफी लो था उस टाइम पे, सो वो बेनिफिशियल था. बट या फ्रेशर कितना एक्सपेक्ट कर सकते. तो मैं थोड़ा अभी रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहता या श्योर. हूँ। वन स्किल एवरी इंजीनियर शुड मास्टर अपार्ट फ्रॉम कोडिंग। करेक्ट। विल पावर. What's one myth about cracking Microsoft you wish people stop believing? That you need to solve 500 lead code questions to get into any good PBCs. DSA, Dev, or AI, which one gives the fastest ROI in today's job? For long-term DSA. One mistake most IIT students still make during placements, according to your perspective. Still maybe comparing with others. One AI tool you can't live without, right? ChatGPT and Cursor, both I answered both. So, if you had to build a startup today, what problem would you solve? So problem can be anything, but I'm sure that my startup would revolve around the AI and its wrappers. Okay. What's one thing you learned in Microsoft that college never taught? Yeah, never teaches. Soft skills. Although कॉलेज भी काफी सॉफ्ट स्किल में हेल्प, मुझे जो माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सपोजर मिला साथ काम कर, आई थिंक वो वाला पार्ट काफी अच्छा था. Last question. In one word, what defines success in you? If I am working on the meaningful things and I'm growing each day, if not each day, each month is also fine. So it was awesome, Mayank. It was complete true privilege to host you, and it was a pleasure to have you on the session. Thanks for joining in. And फाइनल एडवाइस मैं यही दूंगा कि ज़्यादा यदि कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, जॉब मार्केट टफ है काफ़ी ज़्यादा, सो उस केस में ज़्यादा पीयर प्रेशर में आने का, फोकस ऑन योर वर्क, धीरे धीरे अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करो, वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पे करने ही वाले हैं. सो आई वुड से जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, focus on the fundamentals, and you will get the success that you want. I'm pretty hopeful of that. So that's my thing that I wanna convey. And yeah, thanks for inviting me. It's really great talking to you here. same here, Mayank. Looking forward to more meetings and podcast with you in future. And yeah, it was completely a full privilege. Thank you. Thank you.